बुरे लोगों को ही सुख और खुशी क्यों मिलती है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? इसके पीछे की वजह हम आज एक गौतम बुद्ध की रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहां जीकर भी क्या फायदा है। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर अंधा विश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आंख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को बुरी नजर से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम तो वर्षों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े और हम छोटी दुनिया में ही खोए रहे। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार से जितनी गर्दन सामने वाली की कटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं, और वीडियो के अंत में हम ऐसी 10 निशानियों के बारे में भी जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाई जाती हैं। एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधी अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जागे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहां आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहां तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहां से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां सब स्वार्थी है, शब्दों के बाज है। मैंने जिस पर भी भरोसा किया, सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की ही तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु उस युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा,
मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूं। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए सदर ही निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था। गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार, इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलते हैं, वहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु उस शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां कुटिया में ऊपर एक मटका लटक रहा था। गुरु ने मटके की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटके को देख रहे हो, उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि कभी इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। यह बात व्यक्ति जानता था। उसने अनुभव किया और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम सभी लोगों से अच्छा तो मेरा यह नया वाला शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहां तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते तो उसे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन यह शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बाणवे टूटने लगा। उसके रातों की नींद चली गई। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूं, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं, वह तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूं। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद शिष्य हूं, इसलिए मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि यह एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर लटक रहे मटके पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह जहर गुरु को दे देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वो झर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग गया, पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई है।
जब यह बात उस युवा शिष्यों को पता चली तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना ऋषि था। वह चुपचाप यह सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को अपने अपने कामों में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वो शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तू मुझे धोखा दे ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था, और यह लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझ कर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा एक शब्द। उस युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद को इन स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूं? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है। वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु का यह शब्द सुनकर शिष्य ने फिर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूं और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्यों मैं बदल जाता हूं। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के बस में आकर कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि जो वो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा और भविष्य में भी किसी को उसका पता नहीं चलेगा और जो वह कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए वह तर्क और दे देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति उसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे, हम जब भी किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वह अंदर से बहुत दुखी और खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए तो अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वह तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथ में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में मत दो। और बीच बीच में खुद की भी जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो कहीं वैसा ही धोखा तुम किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे तो निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से भी कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की जिंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। गुरु ने कहा, यह 10 निशानियां हैं एक धोखेबाज इंसान की, एक चालाक इंसान की, जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारी मन की शांति तक छीन सकता है और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबोकर तुम्हारी जिंदगी तक खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा, झूठा होगा, वह तुमसे सब कुछ छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोलेगा कि बताना ही भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं होगा कि वह तुम्हारे बारे में सोचता क्या है।
उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो हमेशा उसके बारे में दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि वह तुमसे हर एक बात छुपाएगा, क्योंकि वह एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे इंसान को कोई परेशानी नहीं होती अपने बारे में बताने में। वह लगभग हर एक बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है, लेकिन जो धोखेबाज होगा वह बड़ी सावधानी से चलता है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ एक खुली किताब की तरह साझा करता है या नहीं, या वह हमसे चीजें छुपाता है। अगर वो छुपाता है तो वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी ही परवाह कर लें, कुछ भी कर दें उसके लिए, लेकिन उसे जरा सी भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह हमारी गलती है। हम अपने मुंह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाते। यह हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा होश पूर्वक देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं। तीसरी निशानी जो धोखेबाज इंसान के पास होती है, वह बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती। उसकी जबान बार बार बदलती रहती है। वह अपनी ही बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी छोटी सी अच्छी बातों पर फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी और छोटी प्रशंसा कर लेगा, लेकिन वह कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें इज्जत नहीं देगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों न जाए, लेकिन वह कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वह एक दिन हमें धोखा देने वाला है, तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले। इससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं। पांचवी निशानी, वह क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वह तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल। अधिकतर लोग इन्हीं बातों पर आकर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वह तुमसे कितनी ही बातें करें, कितने ही वादे करें, लेकिन जब तक वह उन्हें करके ना दिखाएं, भरोसा मत करना। छठी निशानी, यह अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्रेम करने वाले को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है। वह कहीं नहीं जाने वाला, यही पड़ा रहेगा उसके लिए। वह राजा होता है और ना ही सम्मान देता है, और अगर उनसे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वो और बेइज्जत करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, उससे भीख मांगना पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो खुद चाहेगा कि उसका ज्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते, जिससे तुम्हें समय की भीख मांगनी न पड़े। समझ जाओ कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर काम के लिए समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वह अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे। वह तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी। वह तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव और ना ही अपना आराम। आठवीं निशानी, वह कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे कैसा भी समय हो, हम तुम्हारे साथ देंगे। वह केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा और अच्छा लगेगा, वह तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वह चले जाएंगे, क्योंकि वह अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले। नौवीं निशानी, वह तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती रहेगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है, उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर तुम एक धोखेबाज गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझी लगेगा।
ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर से यह आवाज आएगी, यह रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो तो यह तुम्हारी गलती है। 10वीं निशानी, तुम उनकी जिंदगी में कहीं नहीं होते। कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उनकी जिंदगी में। वह जब चाहें बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर सकते हैं और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं और सच्चाई जाननी है उनकी, तो कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत गई हमारी जिंदगी से। अब हम और आजाद हैं, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको शांति, सुकून, प्यार सब मिलेगा। और क्या सिर्फ वही एक इंसान है इस दुनिया में? आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे, 10 अच्छे इंसान आएंगे आपकी जिंदगी में जो आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे छोटे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे तब तक आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे, आपकी जिंदगी में अच्छे इंसान आने शुरू हो जाएंगे। एक बात और, आज का जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में प्यार में धोखा होता है वो कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ धोखा होता है। आजकल सब कुछ झूठ है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। वह इंसान जिसने आपको धोखा दिया वह प्यार का मतलब नहीं जानता था। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ वो तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर ही रहे थे ना। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर यह दुनिया टिकी है। अगर एक गलत इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है। ये दुनिया प्रेम से ही चलती है। ये हंसती नाचती दुनिया प्रेम करने वालों की बदौलत ही है। और अंत में एक बात और दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिले या फिर आपको कोई गलत फहमी हो गई हो तो कोशिश यही करिएगा कि आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ करें। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़े बाहर के लोग हैं, जैसे आपका मित्र, कोई दूर का सगा संबंधी या फिर कोई पड़ोसी। लेकिन परिवार के लोगों को माफ करने में ही समझदारी है। तो दर्शकों, चलिए अब एक और रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही उदार, धर्मात्मा और प्रजा को प्रेम करने वाला था। वह अपनी प्रजा के सुखों के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर राज व्यवस्था करवाता और उनकी सुरक्षा के लिए खड़े से खड़े कानून बनाता। उसने एक नया कानून प्रचलित किया कि अंगों का अपराध करने के लिए अपराधी को देश से निकालने की सजा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले बहुत से दुष्ट आत्माओं को राज्य से निकाल बाहर किया गया। राज्य में चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि का माहौल था। लेकिन एक बार भूलकर बस वही अपराध राजा से हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा चाहता तो उस अपराध को छुपा सकता था, लेकिन राजा था सच्चा। अगले दिन बड़े दुखी मन के साथ वह राज दरबार में उपस्थित हुआ और सभी के सामने अपना अपराध कह सुनाया। उसने कड़े शब्दों में यह आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूं और मुझे इस अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी सभासद इतने धर्मात्मा राजा को राज्य से निर्वासित नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब राज्य के कानूनों को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा उनका किस प्रकार पालन करेगी? इसलिए मुझे देश से निकालना ही उचित होगा। अंततः राज दरबार में यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निर्वाचित कर दिया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न यह था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढकर राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक नया राजा ना चुन लिया जाए तब तक उस पुराने राजा को ही कार्यभार संभालने के लिए विवश किया गया। और यह बात उस राजा को मजबूरन माननी पड़ी। उस जमाने में आज की तरह बोर्ड पढ़कर चुनाव नहीं होती थे। चुनाव का यह तरीका उन्हें पता नहीं था, ऐसी बात न थी, बल्कि उन्हें अच्छे से पता था कि यह तरीका उतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि लालच, धौंस और झूठे प्रचार के बल पर कोई नालायक भी चुना जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति के सद्गुण ही उसके चुनावी कसौटी थे। जो भी व्यक्ति सभी में अपनी योग्यता को सीधा करता वही चुन लिया जाता। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था,
उतना ही उस राज्य का प्रधानमंत्री भी बुद्धिमान था। उसने नए राज्य के चुनाव का दिन निश्चित किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी इस निश्चित दिन को सुबह 10 बजे राजमहल में आकर महाराज से सबसे पहले मिलेगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पत्थरीली पहाड़ी पर मुख्य शहर से लगभग 2 मील की दूरी पर जरूर था, लेकिन उसके सभी द्वार खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई भी रोक टोक न थी। राजा के बैठने की जगह भी खुले में थी और वो घोषणा के दौरान सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दी गई थी। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे अच्छी तरह से सजवाया। सभी प्रकार के आराम और भोग विलास की वस्तुएं पूरे शहर में जगह जगह रखवा दी गई और उन्हें लेने की सभी को छूट थी। किसी से कोई कीमत नहीं वसूली जानी थी। सब कुछ मुफ्त में था। कहीं वे मिश्रण के भंडार खुले हुए थे तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे, कहीं आराम के लिए मखमली पलंग बचे हुए थे तो कहीं सुंदर वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल रहे थे। सुंदर और कोमल अंगों वाली युवतियां लोगों के सेवा सत्कार के लिए खड़ी थीं। जगह जगह राजकीय नौकर हाथ में दूध की गिलास लिए खड़े थे। इनकी छिड़काव और चंदन की सजावट से पूरा शहर महक रहा था। शहर की हर एक गली कूच ऐसे सजी हुई थी मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन सुबह से ही राजमहल के सारे द्वार खोल दिए गए और लोगों को उस सजे हुए शहर में आने की अनुमति दे दी गई। शहर के बाहर खड़े प्रजाजन जब शहर में घुसे तो उसकी सजावट देखकर हक्के बक्के रह गए। मुफ्त के शरबत और दूध हर कोई पीने लगा। किसी ने मिठाई की दुकान पर आसन जमाया तो कोई सिनेमा देखने जा बैठा। कुछ मुफ्त के गहने और कपड़े पसंद करने लगे तो कोई सुंदरियों के गले में हाथ डालकर नाचने लगा। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का भोग करने लगे। 2 दिन पहले ही सभी प्रजाजनों को मुनादी करके यह बता दिया गया था कि राजा से मिलने का सही समय ठीक 10 बजे का है। इसके बाद पहुंचने वाले को राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा। शहर की सजावट और सुख सामग्री का मेला सिर्फ कुछ ही समय का है। एक नियत समय के पश्चात इसे हटा दिया जाएगा। शहर का ऐसा एक भी व्यक्ति न था जिसे दोहरा दोहरा कर ये सारी बातें ना बता दी गई हों, और सभी ने कान खोलकर सुन भी लिया था। लेकिन शहर की सजावट, मुफ्त की सुख सामग्री ने सभी का मन ललचा लिया था। किसी का भी उन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। राज मिलने की बात को लोक अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। कुछ सोच रहे थे कि दूसरों को चलने दो, मैं भागकर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ ऊँग रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ का विचार था कि सामने की चीजों को ले लो, अगर राज्य न मिला तो यह भी हाथ से जाएगा। कुछ तो राज्य मिलने की बातों का मजाक उड़ाने लगे। पूरी भीड़ में से 1-2 ने हिम्मत की और शहर से निकलकर राजमहल की ओर चले। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही महल के पत्थरीले रास्ते, पहाड़ी की ऊंचाई और शहर की सुंदरता ने उनका मन बदल दिया और वह उल्टे पांव शहर वापस चले आए। सारा नगर सुख भोग के संसाधनों में डूब चुका था। किसी को भी समय का ख्याल ना रहा। 10 बज चुके थे, लेकिन हजारों प्रजाजनों में से कोई भी राजमहल न पहुंच सका। बेचारा राजा दरबार लगाई अकेला बैठा रहा। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कैसी सफल रही। जब राजा से मिलने कोई ना आया तो मजबूरन उसी राजा को फिर से राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह मनुष्य जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हम भी तो अपने आज के छोटे छोटे सुख भोगों के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों और उज्जवल भविष्य की आहुति दे देते हैं। हम में से किसे नहीं पता कि हमारे पास लक्ष्य प्राप्ति का समय सीमित है, लेकिन हम फिर भी इसे अपने झूठे सुखों के लिए बर्बाद करते रहते हैं और फिर समय हाथ से निकल जाता है। हर विद्यार्थी को पता है कि उसके पास इस परीक्षा को पास करने का एक नियत समय है और फिर ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी अपने समय को सिर्फ थोड़ी देर के मजे के लिए गप्पे मारने, YouTube शॉर्ट्स देखने, इंस्टा रील देखने या बेवजह घूमने भागने में बिता देता है। उसे लगता है कि दूसरों को पढ़ने दो, मैं आखिरी के कुछ दिनों में ज्यादा मेहनत करके रात रात भर जाग के सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और जब समय हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी हम बार बार वही गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है, और यह नियंत्रण इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी गंभीरता के साथ अपनी आदतों को नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया। हम बीच बीच में
अपने मन को छोटे छोटे मजे चखने की छूट देते रहते हैं। इसीलिए यह कभी भी दूर के बड़े आनंद को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता और हमें छोटे छोटे सुखमय आनंद में उलझाए रखता है। हर काम के लिए समय सीमित है, क्योंकि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस घोषणा को याद रखकर झूठे सुखों में नहीं डूबे रहते और अपना हर दायित्व समय पर पूरा करते हैं। अवसर चला जा रहा है और हम आज के छोटे छोटे सुखों के बुलावे में पड़कर अपने अनमोल समय को बर्बाद किए जा रहे हैं और उच्च और स्थिति और आंख उठाकर भी नहीं देख रही। हमारे इस व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री शैतान मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी चाल कैसी सफल हो रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।